हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 11 आर्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में 2018 में जो है जामिया ने पूछा था उस पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही आंसर्स भी बताएंगे। उससे पहले एक थोड़ा नोटिस देते हैं कि देखिए, ऑब्वियसली 1 से लेकर 100 तक आपको सोल्यूशन मिलेगा इस पेपर में, लेकिन ये है कि कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, देन आप कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट को यानी उस आंसर्स को हम पिन कर देंगे ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको देख सके या चेक कर सके और सभी को एक फाइनल आंसर मिल सके। हालांकि जो भी आंसर बताएगा वो ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत भी हो। तो चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले जो आपका पैसेज का सवाल है, क्वेश्चन जो पेपर होता है वो 3 लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और सबसे क्योंकि पैसेज इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, अब वो तो हिंदी हो नहीं पाएगा। तो आपको सबसे पहले ये पैसेज पढ़ लेना है। जब आप ये पैसेज पढ़ लेंगे तो इसके जस्ट बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे डॉन इन दिस टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद कह रहे डॉन इन दिस टेक्स्ट मीन्स, डॉन का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर ए होगा, बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बामी मीन्स, बामी का मतलब होता है कोल्ड। आप अगर पहले स्टेटमेंट जो पैसेज मैंने दिखा ना उसको पढ़ेंगे तब आप बहुत आसानी से आंसर कर सकेंगे। कह रहा है दिस स्टडी लुक एट अ लॉन्गर देन यूजुअल टाइम पीरियड। थर्ड का भी करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज क्विकली सिंस। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्रियल, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बाद से जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिवेंट मीन्स, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप, रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बिलीफ ऑफ द साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट का क्या बिलीफ है? करेक्ट आंसर इसका सी होगा, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज विल नॉट फ्रीज द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई 1.3 डिग्री इन द नेक्स्ट 100 ईयर। ये करेक्ट नहीं है बल्कि फॉल्स है। ये क्योंकि ये तो हर साल टेम्परेचर आप देखते हैं कि बढ़ रहा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दिस आर्टिकल कुड बी डिस्क्राइब एज ए डैश लुक एट द फ्यूचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम ऑफ इनकैम्पस, इनकैम्पस का आपको सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा, कंपेयर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस आप समझ रहे हैं, इनॉर्मस मतलब अत्यधिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो यहाँ पे होगा, एंटोनिम पूछा जा रहा है तो मैसिव होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो कर रहा है स्पेशल टाइप सेंटेंस, मतलब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। अब कह रहा है आई वांट टू बी ए गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ तो इसका यानी किस टाइप का सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा है? करेक्ट आंसर इसका ये होगा, असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट, किस टाइप का सेंटेंस है? क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंट्रोगेटिव होगा मेरे ख्याल से। नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि एक सेकेंड, हाँ इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ डेंजरस टू क्लाइम द माउंटेन। ये आप ये देख सकते हो, तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है, तो करेक्ट आंसर का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लीज सिट डाउन, इसमें भी जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। अच्छा, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी होगा, ये नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं होता है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है 15 से 19 में जो है वो आपको कह रहा है द रेंजर एंड द कंपास, मतलब अंडरलाइन वर्ड को आपको सही करना है, कौन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आई हैव बीन वेटिंग टू मीट माई फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर का सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है माई फ्रेंड हैव नेवर बीन टू लंडन, तो 17 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका हैज़ नेवर बीन होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहे द टेरिबल एक्सीडेंट हैड ए प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन मी, तो इसका इफेक्ट होगा, अफेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इट इज एसेंशियल टू हैव ए पॉलिटिकल नॉलेज टू इलेक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर, इलेक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर, तो यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा, रिकॉग्निशन। अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट जो कह रहा है कि देख लीजिए स्पेसिफाइड टेंस का पूछ रहा है, जैसे नेहरू डाइड इन 1964, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? डाइड है यानी कि पास्ट कब फॉर्म है, V2 है, तो ये डी होगा, करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहे गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर्स, तो ये जो सेंटेंस है वो हैज़ बीन का यूज हो रहा है, यानी कि ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फॉर 2 आवर, 4 का भी 4 या सिंस कंटिन्यूअस में लगता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा आई हैव लिव्ड देयर, तो इसका जो करेक्ट लिव्ड यानी पास्ट में ही है ये भी, और वो भी पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट में ही हैव लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नरेशन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे वेयर इज़ योर सिस्टर,
क्वेश्चन है सी आस्क मी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो सी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। करे फिल्म बिगैन एट 7 o'clock ही सेड, मतलब फिल्म जो स्टार्ट हुआ था वो 7 o'clock पे स्टार्ट हुआ था। इसको आपको नरेशन में बताना है। ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डज सी नो रॉबर्ट ही वांटेड टू नो, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ से जो है ना याद रखिए, मतलब जो है ना आपके 25 क्वेश्चन जो है वो आर्ट्स में इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो अब यहाँ से आप जो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ से आपका बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का मामला यहाँ से ख़त्म हो गया। अब जैसे आप देखिए, आप हिंदी देख लीजिएगा, सॉरी उर्दू देख लीजिएगा। जिनको उर्दू समझ में आता है वो उर्दू सॉल्व कर लेंगे, जिनको हिंदी समझ में आता है वो हिंदी पढ़ लेंगे। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे MB हनीफा इन्वेंटेड ए मशीन विच रिप्लेस्ड पेपर वोटिंग इन इंडिया। तो आपका यहाँ से 26 हुआ। 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये रहा 27, कह रहा है PNB इज़ द नेम ऑफ, आपको PNB उर्दू में भी दिख रहा है। तो ये जो एक तरीके का PNB इज़ द नेम ऑफ, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सी जो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया था, तो करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, 29 का करेक्ट आंसर हो यहाँ पे ए होगा, 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 30 का यहाँ पे सी होगा, कैल्सीफ्यूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसका विटामिन डी किस में पाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी, कैल्सीफ्यूल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है 31 में। तो 31 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, वेलेजली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड इन साउथ ऑफ द इंडियन सब कंट्री, मतलब इंडिया से साउथ में। अब सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे इमेजिन करिए, आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इंडिया के हिसाब से आप देख लीजिए कौन है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका किर्गिस्तान और अजरबैजान ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इस साइड में है, नॉर्थ में है। और न्यूजीलैंड भी जो है वो आई थिंक इस साइड में है। लेकिन कनाडा जो है वो आई थिंक इस साइड में, इस एरिया में पड़ता है। तो आप साउथ एज इसको कनाडा आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से चले अगर खेलें तो उस हिसाब से जो है आपका कनाडा हो सकता है, क्योंकि कनाडा जो है वो साउथ अमेरिका के बाद आगे है, तो इसी वजह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे 33 में कह रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, स्टेट वाइज। हम आपको उर्दू में दिखा दे रहे हैं, लेकिन ये कि इंग्लिश में है। स्मॉलेस्ट स्टेट आपसे पूछा जा रहा है एरिया वाइज के हिसाब से, तो ऑब्वियसली जो है वो गोवा है। लेकिन भाई अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो वो सिक्किम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब 34 कह रहे हैं विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन डी को किस, एक सेकंड में फिर से रिटर्न आ गया। सो ये अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 किए थे। अब आते हैं 34 पे। ये रहा 34, कर विच प्लेनेट इज कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, मतलब स्मॉलेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बोलते हैं मरकरी को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है कि 1 मेगावाट MB इज इक्वल टू, ऑब्वियसली 1024 का लिए 1024 किलोवाट या KB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे। कह रहा है कि इंडिया वॉन अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप 2018 डिफीटिंग विच क्रिकेट टीम, किस टीम को हराकर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर जो इसका सी होगा। इससे पहले नीति आयोग के जगह पे हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते थे, लेकिन अब ये चेंज होकर के नीति आयोग हो गया है, मतलब वर्ड को चेंज कर दिया गया है, काम सब कुछ वही है। करे फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है हेड क्वार्टर ऑफ यूनो, यूनो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा, न्यूयॉर्क। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है अजंता एंड एलोरा विच इज़ फेमस फॉर पेंटिंग आर लोकेटेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा, महाराष्ट्र में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि October 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व, तो किस वजह से मनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज एज अ नॉन वायलेंस डे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये कह रहा है कि द गैप बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज फिल्ड बाई, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो गैप है उसको हम किस तरीके से फिल कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर दैट इज इंडियन ओशियन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे।
करेक्ट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्डेड गांधी रिटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर इनको कैसरे हिंद का मिला था और नाइटहुड का जो टाइटल मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इसको रिटर्न किए थे, हालांकि ये भी रिटर्न कर दिए थे, नाइटहुड का भी रविन्द्रनाथ टैगोर भी रिटर्न कर दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है विच लैंग्वेज वाज डेवलप अंडर द पर्शियन एंड अरेबियन रूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा उर्दू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हु रिलीज ए स्पेशल स्टैम्प एग्जीबिशन वेट रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968 1968 में। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज इंदिरा गांधी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड। इसमें हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इसका बी होगा, सेक्युलरिज्म। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी इज। तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनके द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ब्रिटिश जनरल कनेक्टेड विद जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। ब्रिटिश जनरल का नाम पूछा जा रहा है, तो वो जनरल डायर थे जो कि ये 1919 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये जालियांवाला ये जो बाग है ना, ये आपके अमृतसर में है ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 यहाँ पे कह रहा है कि हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, अब्राहम लिंकन। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहे हैं यहाँ पे इन दी वर्ड लेटराइट, दी वर्ड लेटराइट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स। ग्रीक लेटराइट का मतलब क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज बी, ब्रिक्स। तो इस तरीके से एक बात रिमाइंड कर दे, इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की सॉल्यूशन मिलेंगे। 51 से लेकर 100 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए, और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग भी चलाया जा रहा है। अगर आप एमयू जामे का ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर